नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं नरेश मेनारिया। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का प्रतिलोम हम इस छोटे से वीडियो में आज सीखने वाले हैं। अगर मैट्रिक्स आपके सिलेबस में या किसी टॉपिक में कहीं ना कहीं है तो इनवर्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम तीन पॉइंट सीखेंगे, तीन बातें सीखेंगे। पहला, अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, दो रो और दो कॉलम की मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करें, ये हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। दूसरा, अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें तीन रो और तीन कॉलम है, तो उसका इनवर्स कैसे निकालें, ये हम सीखेंगे फॉर्मूले के साथ में। और तीसरा, अगर कोई लीनियर इक्वेशन से इस टाइप से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, इस टाइप से लीनियर इक्वेशन से, तो उनको सॉल्व कैसे करें, किस मेथड से, ए इनवर्स से। तो ये तीन कंसेप्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का हमारा फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने का। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स प्रतिलोम होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट क्या होता है ये पहले मैं आपको बता दूं, फिर अपन इसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, 1 डिटर्मिनेंट ए को जब हम इस तरीके से लिखते हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट ए। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सारणिक, सारणिक ए। और सेकंड जो हमारा टर्म है वो है एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को हम शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, ए डी जे ए, शॉर्ट है इसकी। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। तो हमें दो कंसेप्ट चाहिए यहाँ पर। दो कंसेप्ट कौन से? पहला तो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा चाहिए एडजॉइंट। जब ये दोनों हमारे पास होंगे तो मैट्रिक्स का ए इनवर्स इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टूडेंट, एक मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो हम निकालेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, जीरो आता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि उसका इनवर्स आपको निकालना ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ही आप क्या करोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि विद्यमान होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर जैसे ही आप इस शर्त पे आते हो कि डिटरमिनेंट ए जीरो आया, तो आपको ए इनवर्स निकालना ही नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो आप आगे जाके आगे क्या करोगे, आप ए इनवर्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? एडजॉइंट निकाल कर निकालोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पर 2x2 का और इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, 2 -2 4 3, और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ए इनवर्स इसका क्या होगा। ठीक है, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से इसको बताने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए, ये आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट, देखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? बहुत 2x2 के लिए बहुत आसान है। ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है ना, 2 और 3, इनको आप कर लो आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। किसको? 2 को 3 से। ठीक है, और आप 4 को कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई -2 से। 4 को किससे कर लिया आपने? -2 से। और बीच में निशान लगा दो आप माइनस का, बस हो गया आपका डिटरमिनेंट। जी हाँ, डिटरमिनेंट आपका आ चुका है। क्या आया है? सॉल्व करने पर 2 और 3 ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो डिटरमिनेंट आपको क्या आया? 8 और 6 आपका मिल गया 14। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट आपका 14 है, मतलब कि डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो डिटरमिनेंट जब आपका जीरो नहीं होता है तो आप क्या बोलते हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स आप निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट जीरो आता, डिटरमिनेंट 14 की जगह जीरो आता, तो इसका ए इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, सारणिक निकालते हैं। अब बात करते हैं हम अगले कंसेप्ट की ओर, जो है हमारा एडजॉइंट ए। तो स्टूडेंट, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना है? आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, 2x2 मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है। यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट है आपके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है 2 और 3। तो आपको इन एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पर यहाँ लिख देना है 3, यहाँ लिख देना है 2। आसान है। और
इन एलिमेंट्स को 4 माइनस 2 का निशान चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है। जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो आपका 2 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे आप 2 प्लस का कर दो। यहाँ पे आपका 4 जो है प्लस का है, तो आप यहाँ पे 4 माइनस का कर दो। है ना शॉर्ट ट्रिक, आसान सी शॉर्ट ट्रिक। इससे आपका सीधा सीधा एडजॉइंट निकल जाएगा। अब जब आपका एडजॉइंट निकल चुका है, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है ए इनवर्स का अप्लाई कर लो। क्या कहता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना है आपका 14। एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना निकाला, ये था आपका एडजॉइंट यहाँ पर, ये कितना आया 3 2 माइनस 4 2। तो स्टूडेंट 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है, आप 1 मिनट के अंदर इसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, आपको अच्छे से आ गया है, तो आप एक काम करिए, आप 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसी कंसेप्ट के ऊपर। ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ए है आपका ए बी सी 1 प्लस बी सी बाई ए, आपको निकालना है ए इनवर्स। तो स्टूडेंट ए इनवर्स का आंसर मैंने दे रखा है, आप प्लीज इसको निकालिए और आपका आंसर यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका भी आप ए इनवर्स निकालिए यहाँ पर, ए इनवर्स, और आंसर यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिए। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट लगाइए आप ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ें और यहाँ पे हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, और आपसे पूछा जाए कि ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, ए इनवर्स का जो भी किया है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो काम करना है डिटर्मिनेंट निकालना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने वाले हैं। कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम इस 2 को ले लेते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया 2। अब आपने 2 लिखा है, तो 2 वाली रो और 2 वाले कॉलम को हटा दो और इन बचे हुए नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो, जैसा कि आपने पहले लिखा था, यानी कि -1 इंटू 1 और 2 इंटू 0, और बीच में लगा दो माइनस, बस। ठीक है, फिर आपने अभी ये काम किसके लिए किया, आपने किया 2 के लिए। ठीक है, अब आप ये वाला जो काम है ये काम करो आप 1 के लिए, यानी कि यहां लिख दो आप 1, 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम छुपा दो, और ब्रैकेट में इन बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 1 से और -7 को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, यानी कि 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -0 इंटू -7। ठीक है, और ये सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है यहाँ पर किसके लिए, 3 के लिए। तो 3 लिख दो यहाँ पर, ये 3 वाली रो को छुपाओ, 3 वाले कॉलम को छुपाओ, इनको लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 4 इंटू 2 -7 इंटू -1। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, यहां पर 2 के लिए आप प्लस लोगे, 1 के लिए आप माइनस लोगे, और 3 के लिए आप प्लस लोगे। ये अल्टरनेटिव चलता है, प्लस माइनस प्लस, आगे भी करेंगे मैं समझाऊंगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे हम सीखेंगे इस कंसेप्ट को कैसे ये काम करता है। फिलहाल हम डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 2 बाहर है, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, माइनस का 1 बाहर है, ये हो जाएगा आपका 4 और ये भी हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -7। स्टूडेंट आपको सॉल्व करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, -2, -4 और +3, तो -6 और 3 ये आपका हो जाएगा -3। तो डिटरमिनेंट आपको निकालने का तरीका समझ में आ चुका है। इस तरीके से रो और कॉलम को छुपा के हम निकालेंगे। डिटरमिनेंट -3 आया, यानी कि डिटरमिनेंट जो है सारणिक जो है वो 0 नहीं आया। 0 नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो अब ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज में लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखिए, सबसे पहले एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होती है, तो मैट्रिक्स बना लेंगे हम यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे हम टी। ध्यान दीजिए, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, परिवर्त। मैं इसका मीनिंग आपको सिखाऊंगा, बट एडजॉइंट के लिए देखिए आपको 9 एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर ये नो एलिमेंट आपको लिखने हैं। ये नो एलिमेंट का मेथड वही थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसा अभी आपने सीखा है रो और कॉलम को छिपाने वाला। देखिए ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें 2 के लिए, तो 2 की रो और कॉलम को छुपा दीजिए और इनको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि -1 को 1 से कीजिए जो आपने यहाँ पे किया था, और फिर इसको कीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर -1 इंटू 1 माइनस का 1, यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस का 1। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में हमने क्या किया था स्टूडेंट, डिटरमिनेंट में हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था इस जगह पे, पर एडजॉइंट के अंदर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस ब्रैकेट के एलिमेंट्स की वैल्यू को हम लिख रहे हैं। एक और देखिए आगे, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि अब आगे देखिए, आगे हम बात करें यहाँ पर 1 की, तो स्टूडेंट ये 1 के लिए, इस 1 के लिए आप इस रो को छुपा दीजिए, इस कॉलम को छुपा दीजिए और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 1 से जैसा कि यहाँ पे किया है और 0 को 7 से, तो आपको मिलेगा सिर्फ 4, ये 4 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बट आपको ध्यान देना है, हमें इस माइनस के साइन को भी अंदर लेना है, इस माइनस के साइन को, ये जो लिखा है ये वाला माइनस का साइन, इसको भी हम अंदर लेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, यहाँ लगा देना है आपको माइनस। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल बता दूं हम कहाँ कहाँ माइनस लेंगे नो एलिमेंट के लिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। जब हम 1 4 2 0 के लिए ये तरीका अपनाएंगे तो हमें यहाँ पर जो डायमंड बन रहा है यहाँ पे माइनस का निशान लगाना है। 1 के लिए अपन लगा चुके हैं ऑलरेडी माइनस का निशान, ये माइनस के आगे, 4 के आगे। ठीक है, अब आगे बढ़े हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आगे हम 3 की बात करें तो 3 के लिए हम क्या करें, 3 वाली रो और कॉलम को छुपा देते हैं और इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे किया गया है, जैसे 4 दूनी 8, 8 8 और यहाँ पे माइनस का 7, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1। ठीक है, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, बारी है 4 की, इस 4 की, 4 वाली रो को छुपाया, कॉलम को छुपाया, 1 को 1 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा आपका 1 और 2 दूनी 6 और लगा देंगे साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5। ठीक है, पर यहाँ पर -5 नहीं लिखना है, आपको प्लस का 5 लिखना है, क्योंकि इस पोजीशन के लिए क्या सिखाया था मैंने आपको, साइन चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 5 लिख देंगे इस जगह पे, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, आगे बढ़ें, प्रोसेस को, ये क्या है प्रोसेस आगे चलता रहेगा हमारा। जैसे कि अब बात करें हम इस 1 की, इस 1 की हम बात करें, यहाँ पर ये वाला है 1, तो 1 के लिए अपन क्या करेंगे, इस 1 के लिए 1 वाला कॉलम और रो छुपा दो आप। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो यहाँ पे आप 1 का 2 से, तो आ जाएगा 2, -7 का 3 से, तो आ जाएगा माइनस का 21, और साइन आप लगाते हो बीच में माइनस का, तो आपका 2 और 21 मिलके हो जाएगा आपका 23। ठीक है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, 0 पे आ जाते हैं, 0 के लिए 0 वाली रो छुपा दो और कॉलम छुपा दो, 2 को 2 से करो आ जाएगा 4, -7 को 1 से करो आ जाएगा माइनस का 7, और फॉर्मूले का लगता है माइनस, तो 7 और 4 मिलके आपका हो जाएगा 11। पर क्योंकि इस पोजीशन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, साइन लगाना है, चेंज करना है साइन, तो प्लस का 11 है, पर आप क्या करोगे यहाँ पे, माइनस का 11। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े यहाँ पर, और मैट्रिक्स को एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पर। आगे बढ़े, और हाँ जी, -7 की हम बात करें यहाँ पर, -7 की, तो -7 वाला रो, कॉलम और रो छुपाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 से किया तो क्या आया आपका 0, और -1 को 3 से किया तो आया माइनस का 3, बट फॉर्मूला में प्लस माइनस लगता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, सेम का सेम प्रोसेस बचे हुए 2 एलिमेंट के लिए भी हम करेंगे, जो कंसेप्ट आपने सीखा है, आई होप आप समझ चुके हो पूरा कंसेप्ट। ठीक है, किसकी बात करें यहाँ पे, हम बात करते हैं हम 2 की, 2 वाला रो को छुपाओ, 2 वाले कॉलम को छुपाओ, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, यहाँ आता है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। पर इस पोजीशन के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर जो -12 आया वो क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक है, आगे बढ़ें, लास्ट एलिमेंट सेम कंसेप्ट यूज करना है, 1 के लिए 1 वाला रो छुपाओ, कॉलम छुपाओ, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को -1 से किया माइनस का 2, 4 को 1 से किया 4, बीच में लगाया माइनस, आंसर आ गया माइनस का 6, -6 यहाँ पे लिख दिया हमने।
बस खत्म। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ज़्यादा लंबा मेथड नहीं है, बस अब आंसर की ओर पहुंचने वाले हैं। देखिए अब लास्ट मीनिंग में आपको टी का बता देता हूँ। टी क्या है स्टूडेंट, इस टी की हम बात कर रहे थे, इस टी की हम बात कर रहे थे। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में बदल दो। देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे 3 रो दिख रही है आपको, 3 रो, 3 रो को मैं बना दूंगा कॉलम। जैसे कि -1, -4 और 1, इसको कॉलम में लिख दो। -1, -4 और 1, ये लिख दिया मैंने कॉलम में जो रो था। इसी तरह 5, 23 और -11 हो जाएगा। 5, 23 और -11, और सबसे लास्ट में 3, 12 और -6। तो ये तीनों जो हमारी रो थी, ये अब क्या बन गई है, ये बन गई है कॉलम। 3, 12, -6। और इस टी का मैंने जो था, टी का निशान हटा दिया, तो ये मुझे ट्रांसपोज मिल गया, यानी कि एडजॉइंट मिल गया। -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11 और -6। अब फाइनल स्टेज जो है, हम बात कर रहे हैं ए इनवर्स की। हमने क्या देखा है कि ए इनवर्स जब भी आप निकालते हो तो फॉर्मूला यूज करते हो यहाँ पर 1/डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए आपको क्या मिल गया, आपने अभी निकाला था, वो मिला आपको -3, तो यहाँ लगा दिया -3। एडजॉइंट आपने यहाँ पे निकाला है अभी अभी, एडजॉइंट लिख दीजिए, -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11 और -6। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका आंसर, यानी कि आप ए इनवर्स आप निकाल चुके हो। ए इनवर्स आप निकाल चुके हो। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, तो उसका ए इनवर्स इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए। कोई डाउट अगर आप फेस करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए मुझसे, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए इनवर्स आपको निकालना है। 3x3 की मैट्रिक्स है, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, लिखा हुआ है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। आप निकालिए और आंसर आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनल स्टेज की, और हमारी यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखा हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस जो 3 आपके सामने लिखी हुई है, इनके सॉल्यूशन, इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना, मैट्रिक्स मेथड से, यानी कि ए इनवर्स से इसको सोल्व करना है। और इनके सॉल्यूशन से मीनिंग है, इनके सॉल्यूशन से मीनिंग है एक्स, वाई और जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड क्या पुट करें यहाँ पर कि आंसर 7 आ जाए, यहाँ पर पुट करने पर 11 आ जाए, और यहाँ पुट करने पर 1 आ जाए। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर इसकी मदद से, ए इनवर्स की मदद से। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, गुणांक मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये एक्स, वाई और जेड के साथ में लिखा हुआ है 1, 2, 1। इसी तरीके से आप आगे बताइए क्या लिखा है, एक्स के साथ में 1, वाई यहाँ पर नहीं है, वाई नहीं है यहाँ पर, तो वाई के साथ 0 लगा सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा, एक्स के लिए हो जाएगा आपका 1, वाई के लिए हो जाएगा 0 और जेड के लिए हो जाएगा 3। लास्ट में लिखा हुआ है 2, -3, जेड नहीं है तो जेड की जगह 0 आ जाएगा। तो 2, -3 और 0, तो ये कहलाएगी स्टूडेंट आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वाई जेड भी लिखे हुए हैं, तो एक्स वाई जेड को आप इस तरीके से एक मैट्रिक्स में लिख लीजिए, और आरएचएस में जो नंबर लिखे हुए हैं उनको भी आप इस तरीके से लिख लीजिए, 7, 11 और 1। ठीक है स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स जो है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको हम नाम दे देते हैं ए। ये मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी ए। इस एक्स वाई जेड को हम लिख देंगे कैपिटल एक्स इजिकल टू, और ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी बी। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई जेड तो आपका कैपिटल एक्स होता है, तो कैपिटल एक्स को इधर रहने दीजिए, जब ये ए इधर आएगा इस तरीके से आप लिख सकते हो ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है आपकी ए इनवर्स इंटू बी। तो आपको पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ए इनवर्स जो मैट्रिक्स ए का हम अभी भी सीख चुके हैं, वो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं निकालना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर,
ए इनवर्स निकालने की यहाँ पर हम निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे फॉर्मूले की, और फॉर्मूला क्या था हमारा ए इनवर्स का? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले इसके लिए हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर अपन एडजॉइंट निकालेंगे और उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने सीखा था। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालें। डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए हमने क्या सीखा था? यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स में ए 1 है, ये 1। फिर क्या करना होता है हमें सीखा था हमने, 1 वाली रो को छोड़ दो, 1 वाले कॉलम को छोड़ दो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 + 9, 0 + 9, क्योंकि माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। फिर बात करें हम यहाँ पर इस 2 की, इस 2 की बात करें तो 2 वाला कॉलम और रो छुप जाएगा। बाहर आपको 2 का -2 लगाना है, जैसा कि हमने पिछली बार सीखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 से, 2 को 3 से, तो 0 × 1 0 और 2 को 3 से करने पर 6 आएगा। पर हम लगाएंगे यहाँ पर, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6। ठीक है, आगे बढ़ें, रिपीट करें इस कंसेप्ट को हम 1 के लिए। तो 1 वाला रो और कॉलम को छुपाएं, इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू, बाहर लिखेंगे 1, 3 इंटू -3 × 1 -3 और 0 हो जाएगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट 9, यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस का 8, सोल्व करने पर ये हो जाएगा 12, एक्चुअली 6 दूनी 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -3। तो हल करने पर, सोल्व करने पर आ जाएगा 18। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ए जो आया 18 आया, यानी कि डिटर्मिनेंट ए आपका 0 नहीं आया। इसका मतलब अब आप ए इनवर्स निकालोगे, ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है हमारे पास, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए आप निकाल चुके हो, अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, मैं अगले पेज पे इस मैट्रिक्स को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है यहाँ पर? मैट्रिक्स ए हमारे पास यहाँ पर है 1 2 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं और हम यहाँ पे निकालेंगे डिटर्मिनेंट। पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर। मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 1 0 3 2 -3 और 0, और हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका स्टूडेंट सिखा चुका हूँ। मैट्रिक्स बनाइए, टी लगा दीजिए, और अब वही प्रोसेस करेंगे हम, एक एक एलिमेंट छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। जैसे कि सबसे पहले हम देखें यहाँ पर इस 1 के लिए हम काम करें, इस 1 के लिए तो 1 वाली रो और कॉलम को छुपाएंगे हम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 3 से करेंगे, तो और एक माइनस का साइन आएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 के लिए करें तो 2 वाली रो और कॉलम को छुपाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट हट गया है, उसको हम फिर से लिख लेते हैं। वो एलिमेंट यहाँ पर 1 है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे हम छुपाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 0 से करेंगे और 2 को 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -6। बट इस पोजीशन पे साइन चेंज होता है, इसलिए हम लगा देंगे +6। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर 1 के लिए। 1 के लिए 1 वाला रो छुपाओ, कॉलम छुपाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 को -3 से और 2 को 0 से, तो ये आ जाएगा -3। अब फिर से देखिए इस प्रोसेस को यहाँ पर। अब 1 के लिए करेंगे, इस 1 के लिए 1 वाला, इस 1 के लिए 1 का कॉलम और रो दोनों छुपा देंगे, 2 को 0 से करेंगे और -3 को 1 से करेंगे, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा यहाँ पर +3। ठीक है, बट क्योंकि पोजीशन माइनस की है, इसलिए साइन किसका लगा दोगे आप? -3 लगा दोगे। ठीक है, ये प्रोसेस आप पहले सीख चुके हैं, वही है, नया कुछ भी नहीं है। उसको आप करते रहिए रिपीट और इसको सॉल्व करते रहिए। अगला अपन ले लेंगे यहाँ पर 0 के लिए। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे 0 लिख रखा है, इसका मतलब नहीं है आप सीधा यहाँ पे 0 लगा दो, ऐसा नहीं करना है, आपको सोल्व करना है। सॉल्यूशन मतलब कि 0 वाला रो और 0 वाला कॉलम छुपाना है और सोल्व करना है। 0 को 1 से करो और 2 को 1 से करो, साइन लगाओ माइनस का, तो आपको मिल जाएगा -2। ऐसा नहीं है आप 0 लिख दो 0 देके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। अब आगे देखिए 3 के लिए करें तो 3 वाली रो और कॉलम को छुपाओ, -3 × 1 -3 और -4, ये होगा सोल्व होकर हो जाएगा -4, पर इस -7
पर इस पोजीशन के लिए हम लगा देंगे प्लस का 7। ठीक है, मैं पोजीशन फिर से आपको बता दूं, किस किस पोजीशन पे आपको साइन चेंज करना था। एक तो आपकी ये पोजीशन थी, ये वाली, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। यहाँ पे जो भी आपका साइन आए उसको माइनस का कर देना। जैसे कि अब 3 के लिए हमारा साइन आया था माइनस का 7, पर अपन ने क्या लगा दिया, प्लस का 7। ठीक है, इन 4 पोजीशन में आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। आगे देखिए, हम नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं जी। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है 2 वाला रो और कॉलम छुपाओ, 2 इंटू 3 करो और 1 इंटू 0 करो, तो हमें सिंपल सा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 6। नेक्स्ट है नेक्स्ट, आई होप आप समझ पा रहे हैं इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट आप गेस कीजिए क्या हो सकता है, -3 के लिए बताइए, -3 वाली रो को छुपाइए, कॉलम को छुपाइए, बताइए क्या हो सकता है आंसर। आप आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। 3 और -1 क्या आएगा आपके पास, 2, पर पोजीशन के लिए आप क्या कर दोगे, -2 लगा दोगे। ये लगा दिया -2। ठीक है, लास्ट एलिमेंट आपके सामने यहाँ पर है। लास्ट एलिमेंट के लिए बिना रो कॉलम को छुपाए आप देखिए कर पा रहे हैं अगर, तो बिना रो और कॉलम को छुपा के लास्ट वाला अगर कर पा रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से वर्चुअली, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -2। तो आपने इसको सक्सेसफुली सिंप्लीफाई कर लिया है। लास्ट स्टेप जो है एडजॉइंट ए, टी का यूज़ करना है। इस टी का मतलब ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को चेंज कर देना है। तो चेंज करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 9 6 -3 जो है उसको आप कॉलम में लिख दीजिए, 9 6 -3, -3 -2 और 7 को ऐसे लिख दीजिए, -3 -2 और 7 ऐसे आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 6 -2 और -2। ये हो गया आपका एडजॉइंट है। फाइनल जो आपको निकालना है वो निकालना है आपको ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमें क्या मिला था, पिछली मैट्रिक्स में मिला, लास्ट में यहाँ पर 18 मिला था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। एडजॉइंट है आप निकाल ही चुके हो, ऊपर ये लिखा हुआ है, इसको एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। जैसे कि 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 और -2। स्टूडेंट यहाँ पर हमें सिर्फ ए इनवर्स तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज करना था, x = a इनवर्स b, ये कंसेप्ट। तो a इनवर्स आप निकाल चुके हो, अब हमें इसको b से मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमें यहाँ पर करना है x था आपका a इनवर्स इंटू b, तो x = a इनवर्स अभी अभी अपने फाइंड किया वो लिख लेंगे यहाँ पर, वो आ रहा है आपका 18। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2, ये हो गया आपका ए इनवर्स। बी की वैल्यू स्टूडेंट जो हम लिखेंगे, ये रही बी की वैल्यू, पीछे देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारी बी की वैल्यू है इस जगह पे, ये बी की वैल्यू है पूरी कंप्लीट। क्या है ये बी की वैल्यू, कैपिटल बी के 7 11 1, ये हम लिख देंगे यहाँ पर 7 7 11 और 1 x। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/18 को एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें करना है मल्टीप्लाई रो और कॉलम का। यहाँ पर ये वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 9 को 7 से करना है तो यहाँ पे मिलेगा आपको 63, ओके, प्लस -3 को 11 से करना है तो मिलेगा आपको -33, और 6 को 1 से करना है तो मिलेगा 6। ये तो आपने फर्स्ट का किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया। अब आप सेकंड रो का इसका इसी कॉलम से कर दीजिए फिर से, तो क्या हो जाएगा, 6 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा 42 42, ठीक है। -2 का 11 से करेंगे तो -22, और -2 का 1 से करेंगे आ जाएगा -2। इसी तरीके से आप थर्ड रो का इसी कॉलम से फिर से कीजिए, तो -3 इंटू 7 ये हो जाएगा -21, ठीक है, और 7 और 11 ये हो जाएगा 77 77, और यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, x = 1/18, सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 63 -33 + 6 30 + 6 30 36, सॉरी हाँ जी, 42 -20 20 - 2 18 18, -21 और -2 -23, 77 में से 23 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके पास 54।
अब सबसे फाइनल स्टेज जो है वो है ये 18 जो नीचे लिखा हुआ है 18, इसको 1/18 को आप पूरे को अंदर भेज दीजिए, यानी कि 1/18 का 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास 36/18, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 2, 18/18 हो जाएगा 1, और 54/18 हो जाएगा आपका 3। तो आपके x की जो वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3। तो आपका आंसर क्या आया 2 1 3, x y z की वैल्यू, ये क्या हो गया आपका आंसर 2 1 3। आप इस